हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय ब्यूटीफुल चैनल वॉरियर्स वे। आज हम बात करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। जनरली आप किसी भी डिफेंस एग्जाम में आप जितने ज्यादा फॉर्मूला को याद कर लो उतना ही क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे कहाँ फंस जाते हैं, कहाँ पे? जब साइन को कॉस में कब चेंज किया जाता है, कितने एंगल पे साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, टैन कब कॉट में हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं आसान तरीके से। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट ढूंढेंगे। ये आप सबको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें तो आप सबको पता है 90 डिग्री मैक्सिमम है, तो इसमें एंगल कहां से बनेगा? 0 to 90 डिग्री। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखा है तो एंगल इसमें कहां से कहां तक होता है? 90 to 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो एंगल कहां से कहां तक होता है? 180 to 270 डिग्री। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होता है 270 डिग्री टू 360 डिग्री। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं तो देखेंगे इसमें या तो एंगल बनेगा थीटा या एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा, यही दोनों बनेगा। थीटा मान लीजिए 30 डिग्री होगा तो 90 माइनस 30 60 डिग्री होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना होगा? 0 to 90 डिग्री। देन एंगल कितना हो जाएगा? अगर कोई भी थीटा का वैल्यू कोई भी रखे हैं, मान लीजिए जैसे हो गया 40 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये सारे आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई सा भी एंगल हो तो ये पॉजिटिव होता है। जैसे साइन 90 प्लस थीटा, देन कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखेंगे ये थीटा साइन का कॉस में कब चेंज हो रहा है। देखिए अगर कोई भी 90 का ऑड मल्टीपल हो तो साइन का कॉस में हो जाएगा, टैन का कॉट में हो जाएगा, कॉस का साइन में हो जाएगा। 90 का ऑड मल्टीपल यानी 1 और 90 इंटू 2 तो इवन हो जाएगा, इवन मल्टीपल। 90 इंटू 3 हो जाए, 90 इंटू 5 हो जाए, तो इतने पे एंगल चेंज हो जाएगा। साइन का कॉस में हो जाएगा, कॉस का साइन में हो जाएगा, टैन का कॉट में हो जाएगा और कॉट का टैन में हो जाएगा। 90 के ऑड मल्टीपल में, ऑड मल्टीपल में साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा। लेकिन 90 के इवन मल्टीपल में चेंज नहीं होगा। 90 के इवन मल्टीपल क्या हो जाएगा? 90 इंटू 2। 90 का इवन मल्टीपल हो जाएगा 90 इंटू 4, 90 इंटू 6, ये इवन मल्टीपल हो जाएगा। अगर ये आए इसके जगह पे तो साइन का साइन में ही रहेगा। अब देखा जाए कि कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। तो देखिए पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होगा, सारा ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। मतलब अगर साइन 90 माइनस थीटा, देन कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, देन साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा टेन थीटा। अब ऐसे ही हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, देन सेक थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो इसमें साइन और कॉसेक इसको छोड़ के सारे निगेटिव होंगे। साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इसमें एंगल कौन कौन सा आएगा? एक तो आ जाएगा 90 प्लस थीटा और एक आ जाएगा 180 माइनस थीटा। अब देखिए मैंने बताया कि 90 के ऑड मल्टीपल, तो 90 का ऑड मल्टीपल कितना हो जाएगा? 90 इंटू 1 प्लस थीटा। अगर इसमें देखें तो 90 इंटू 2 माइनस थीटा, ये तो हो जाएगा आपका इवन मल्टीपल। देन इस पे एंगल साइन का कॉस में चेंज नहीं होगा। अगर ये आ जाए तो ये तो साइन का ऑड मल्टीपल है 90 इंटू 1 प्लस थीटा, तो इसको इस पे साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। लेकिन अगर 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाए, 90 इंटू 2 इवन मल्टीपल है, देन साइन का साइन ही में रहेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक छोड़ के सारे निगेटिव होते हैं। मतलब साइन, देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं तो अगर इसमें इस
इस सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए देखा जाए तो साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा 90 इंटू 1 और मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा इसमें कॉस थीटा। अगर यही हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा, तभी सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, लेकिन ये इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल पे साइन का साइन में ही रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा देन साइन थीटा। अब देखिए, अब एक और चीज देखिए, इसमें कॉस का लेंगे तो अगर हम लिखते हैं कॉस 90 प्लस थीटा या कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ये लिखेंगे तब भी सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, ये लिखेंगे तब भी सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, लेकिन ये 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 का ऑड मल्टीपल 90 इंटू 1 है, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा। लेकिन मैंने बताया कि साइन और कोसेक को छोड़ के सब निगेटिव होगा, तो कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और यही देखेंगे कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस का ये तो 90 इंटू 2 इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, तो क्या देखेंगे कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इवन मल्टीपल पे चेंज नहीं होगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे माइनस कॉस थीटा। और यहां माइनस कॉस थीटा इसलिए लिखा मैंने क्योंकि साइन और कोसेक को छोड़ के सब इसमें निगेटिव होगा, इसमें सब पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव होगा, और इसमें साइन और कोसेक को छोड़ के सब निगेटिव होगा। आगे देखते हैं इसमें क्या और लिखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में tan 90 प्लस थीटा या tan 180 डिग्री माइनस थीटा, तो tan 90 प्लस थीटा और मल्टीपल है 90 इंटू 1 प्लस थीटा, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा। tan 180 डिग्री माइनस थीटा है तो इसको हम लिख देंगे माइनस tan थीटा। सेम सिचुएशन इसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट, कॉट इन दोनों को छोड़ के सारे निगेटिव होंगे, मतलब tan और कॉट केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। चलिए देखते हैं, जैसे इसमें हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री प्लस थीटा इसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, या लिख सकते हैं साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, यही दोनों लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 180 डिग्री 90 का और इवन मल्टीपल है, जैसे 90 इंटू 2 मैंने बताया शुरू में इवन मल्टीपल है, और यहां देखिए तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा तो मैंने बताया सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, साइन का कॉस में चेंज नहीं होगा इवन मल्टीपल पे, और मल्टीपल का साइन साइन में कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही देखेंगे जब ये इवन मल्टीपल है तो क्या लिखेंगे, और इसमें बताया मैंने टैन और कॉट केवल पॉजिटिव होंगे, तो 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। और यही इसमें देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये तो अब इवन मल्टीपल है 90 इंटू 3 माइनस थीटा, यही है। तो अब देखिए 90 का इवन ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल पे साइन का कॉस में हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, और टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा, तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही हम आगे भी करेंगे कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। और चलिए टैन में देखते हैं, टैन में क्या होगा। अब क्या देखिए टैन 180 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं, या टैन 270 डिग्री माइनस थीटा, यही लिख सकते हैं। तो देखिए 180 डिग्री इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल पे टैन का टैन में ही रहेगा, तो क्या, लेकिन टैन पॉजिटिव होगा, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव होगा, इसमें सारा ही पॉजिटिव होगा, तो टैन पॉजिटिव होगा तो टैन थीटा हो जाएगा। अब देखिए टैन 90 इंटू 3 ऑड मल्टीपल है, तो टैन का कॉट में चेंज हो जाएगा, तो माइनस कॉट टैन और कॉट पॉजिटिव होगा तो कॉट थीटा हो जाएगा। ऐसे ही इसकी बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसमें कॉस और सेक इन दोनों को छोड़ के सारे निगेटिव होंगे, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे। जैसे कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, और लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री
माइनस थीटा, यही दोनों लिख सकते हैं। 360 से कम है और 270 ज्यादा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, मतलब साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा। तो मैंने बताया कॉस और सेक को छोड़ के सारे निगेटिव होंगे, तो साइन तो इसमें पॉजिटिव हो रहा है, मतलब इसमें निगेटिव हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए साइन 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, तो क्या 360 डिग्री 90 का ये इवन मल्टीपल है, मतलब साइन का कन्वर्जन नहीं होगा, तो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक, अब देखिए कॉस का लेके देखते हैं, कॉस का लेके देखते हैं। तो देखिए कॉस ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा और साइन कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, यही दोनों हम लिखेंगे। तो देखिए ये 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 के ऑड मल्टीपल पे कॉस का कन्वर्जन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लेकिन ये इसमें कॉस से पॉजिटिव होगा, तो 270 डिग्री तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और 360 डिग्री माइनस थीटा, इसमें कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, तो केवल कॉस थीटा हो जाएगा इसमें। अब हमको इसको नहीं देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, हमको ये देखना है ये वाला किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये वाला ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, ये एंगल किसके साथ किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, उस हिसाब से हम कन्वर्जन करेंगे। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक मान लीजिए एंगल है साइन 480 डिग्री, तो साइन 480 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 480 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं साइन 90 इंटू 5 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। जैसे साइन 450 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 इंटू 5 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखिए ये ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, मतलब इसका कन्वर्जन हो जाएगा। अब देखिए प्लस 30 है, तो 90 इंटू 5 प्लस 30, तो कॉस 30 हो जाएगा, कॉस 30, देन इसको लिख सकते हैं 3√3/2। अब एक और तरीका है इसको करने का, ये तो पहला तरीका। अब देखिए दूसरा तरीका, साइन 480 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 इंटू 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री। तो देखिए मैंने एक चीज नहीं बताया, अगर कोई मान लीजिए एंगल यहां से शुरू होकर फिर यहीं पे आ रहा है, तो 360 डिग्री घूम रहा है, 360 डिग्री घूम रहा है, तो मतलब यहां से फिर से शुरू हो जा रहा है, मतलब सेम जितनी बार घूमेगा, मान लीजिए 10 बार घूमेगा, तो यहां पे आके तो फिर सेम वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो 360 डिग्री चाहे इंटू कर दे कितना भी एंगल, तो फिर यहाँ पे आके ये जैसे घूम रहा था शुरू में, वैसे ही उसी एंगल पे उसी मान पे घूमेगा ये। तो साइन 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप, 360 डिग्री तो साइन 120 डिग्री लिख सकते हैं। अब साइन 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मैंने बताया cos 30 हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो ऐसे ही सारे प्रॉब्लम को करेंगे, सबसे बेस्ट वे यही होगा 90 इंटू 5 कर दें, इवन मल्टीपल हो जाएगा, ऑड मल्टीपल पे चेंज हो जाएगा, या फिर 180 पे कर लें, 180 पे करेंगे तो 180 पे साइन चेंज नहीं होगा, कॉस साइन का कॉस में रहेगा, साइन का साइन में ही रहेगा 180 डिग्री पे। तो चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। सो जो लोग नए हैं चैनल से जुड़ जाए, लाइक कर दे, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।